गाइज आज देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको एक दो एक्सरसाइज करवाऊंगा, देन यू हैव टू कंप्लीट। ओके। सो आज थर्सडे है, सो एक असाइनमेंट मैं आपको घर से दूंगा, दैट यू हैव टू कंप्लीट। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वगैरह। कैसी फैन थोड़ा सा मंदा करूँ, आवाज ज्यादा करते, थोड़ा सा फैन कम करूँ। इस व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, किस तरह से स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं, और एस्ट्रिंग क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ओके। सो पहला, व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग विद परसेंटाइल ऑपरेटर यूजिंग द str फॉर्मेट मेथड एंड फॉर्मेटिंग विद द स्ट्रिंग लिटरल्स कॉल्ड एस्ट्रिंग। तीन चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। पहला, what is string formatting? String formatting refers to the process of creating strings with placeholders that can be replaced by values dynamically। अब guys जो एक प्रोग्राम बनता है, अब लाखों करोड़ों यूजर्स जो होते हैं लॉगिन करते हैं। लाखों करोड़ों यूजर लॉगिन करते हैं, बट एप्लीकेशन जो कोड जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आपका नाम है, आप ही को दिखेगा, आपका एप्लीकेशन लॉगिन है, आपका नाम दिखेगा, आपके फोन में क्या दिखेगा, आप ही का नाम दिखेगा सबका। बट एग्जैक्टली में कोड क्या है, कोड तो एक ही लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हुआ है वो भी एक ही है। बट डिफरेंट यूजर लॉगिन करने पे हमें क्या वैल्यू दिख रही है, सबकी डिफरेंट दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसने भी उस कोड को लिखा है उसने एब्स्ट्रिंग कहीं ना कहीं पे यूज किया होगा, वेरिएबल नाम लेके, कि भाई नेम नाम का कोई वेरिएबल लिया होगा और उस वेरिएबल के अंदर उस स्ट्रिंग को क्या किया होगा, हेलो। फॉर्मेट किया होगा। यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। इट इज वेरी लो। मैम आपकी तो मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। गाइस एनीवन एल्स फेसिंग द प्रॉब्लम? प्रज्ञा, आयुषी, रोली, तनिष्का, वंदना, ऑल गुड। मैम चेक योर, नो, वंदना इज सेइंग एवरीथिंग क्लियर। एक बार दोबारा कनेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? सिंपल सी बात यह है कि हम स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं विद यूजर नेम, जो भी यूजर उसमें क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। लाइक दिस, अगर एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पर गाइस हमारे पास है हाय नेम योर आईडी इज दिस। हमारे पास क्या है कि नेम को और आईडी को हम क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे, किसी भी वेरिएबल से। इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर सचिन हमारे पास एक वेरिएबल है, नेम इक्वल्स टू, एज है 25 उसकी। अगर हम चाहें तो हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, थ्योरेटिकली इतना नहीं समझ में आएगा। ओके। सो एक जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं।
ओके, सो हियर हम कह रहे हैं कि नेम इक्वल्स टू सचिन और एज है उसकी 25। ओके, अब हम कहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, हाय सचिन। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं प्रिंट हाय नेम योर एज इज एज। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस? प्रॉब्लम सिंपल सी इतना है कि भाई ये जो नाम सचिन आ रहा है ना यहाँ पर, हमें रिप्लेस करना है किसके साथ? सचिन के साथ, क्योंकि जो डिवाइस लॉगिन होती है उसी का नाम आता है। आपका अकाउंट लॉगिन है, आप ही का नाम होगा उसके ऊपर। बट प्रोग्राम जो होता है गाइस, प्रोग्राम सेम होता है। सो इस केस में हमें क्या करना है, जो भी हमारा यूजर क्या है, लॉगिन है, उसी का नाम हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, अब इसी को कह रहे हैं हम स्ट्रिंग फॉर्मेट करना। अब इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, इसके तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट करने के। वट एवर यू लाइक यू कैन यूज। कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं मुझे यही यूज करना है या यही यूज होता है। आप किसी और का कोड देखोगे, उसने हो सकता है और तरह से फॉर्मेट कर रखा हो, आपने किसी और तरह से फॉर्मेट कर रखा हो। तो पहला बताता हूँ परसेंटाइल ऑपरेटर की मदद से। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको लाइन को ऐसे लिखे रहने देते हैं, नीचे एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाली सेल में ले आता है। सो हम क्या कहेंगे, जो ये परसेंटाइल है नेम की जगह पर यहाँ पे लिख दूंगा मैं परसेंटाइल एस। एस का मतलब कोई स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, परसेंटाइल एस। और हम क्या कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, परसेंटाइल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज। सिंपल। व्हाट आई एम सेइंग, जो पहला प्लेस होल्डर है परसेंटाइल एस वाला, वो किससे रिप्लेस होना चाहिए, नेम वैल्यू से। और जो ये परसेंटाइल एस है वो किससे रिप्लेस होना चाहिए, एज से। एंड दिस सीक्वेंस मैटर अ लॉट। ठीक है, अगर आपने एज को पहले कर दिया तो एज किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस वाले से। अगर नेम को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस वाले से। सो अगर हम इसको प्रिंट करें तो क्या आ रहा है, हाय सचिन योर एज इज 25। आप यहाँ पे नाम बदलोगे उसका, आप बोलोगे राहुल है उसका नाम। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाय राहुल योर एज इज 25। क्लियर है? एक तरीका तो ये होगा, वी कैन यूज द परसेंटाइल ऑपरेटर एंड इट कैन चेंज आपका स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है हमें, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट मेथड। हम परसेंटाइल ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नेम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड वी कैन यूज द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट फॉर्मेट मेथड। ये स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग के अंदर ही फॉर्मेट मेथड होता है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एज। ओके, अब क्या होगा ये, एरर नेम, वेयर इज इट नेम। काम करते हैं इसमें गई, इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम ब्लैंक रखेंगे। ओके, सिंपल। ये हमने पहले प्लेस होल्डर किससे बनाया था, परसेंटाइल एस से। अब की बार प्लेस होल्डर किससे बना रहे हैं, खाली कर्ली ब्रैकेट से। यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट, जहां जहां पर हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है वहां वहां क्या लगा देंगे हम, कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या लगाया हमने, डॉट फॉर्मेट मेथड। और अगेन ये सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, अगर नेम हमने लिखा है तो नेम पहले जाएगा। अगर मैं इसको एज को पहले कर दूं तो क्या होगा, और नेम को पहले कर दूं तो क्या होगा, हाई 25 योर एज इज राहुल। ठीक है, सो दिस सीक्वेंसेस मैटर। एंड यहाँ पे इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। कैसे, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एज की जो वैल्यू है मुझे क्या करनी है, यहाँ पर ये जीरो इंडेक्स पे गई, दिस इज अ टपल लाइक इंडेक्स। आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, जैसे इंडेक्स में हमने कल पढ़ा था 0 1 2 में इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पर भी इंडेक्सिंग फॉलो होती है। तो एज किस इंडेक्स पे है, 1 पे कैसे हो जाएगा, पाइथन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो जीरो, और ये किस पे है, 1 पे। तो अगर मुझे ये चेंज करना है, मैं कहूँ कि भाई पहले 1 वाला फॉर्मेट होगा, तो 1 वाला कौन सा है, नेम।
और इसको क्या है, जीरो वाला। जीरो वाला कहाँ फॉर्मेट होगा, सेकंड वाले पे, तो आप देखोगे सीक्वेंस बदल जाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है गाइस, दिस इज नॉट रीडेबल। रीडेबल का मतलब ये है कि समटाइम्स वी हैव टू फॉर्मेट अ लॉट ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल 50 स्ट्रिंग्स को मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करना है। 50 वेरिएबल्स आई हैव। इस सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि भाई ये सीक्वेंस याद रखना हमारे लिए जरूरी है। ओके। सो एक मोस्ट जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है उसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। प्रिंट एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में कुछ नहीं करना होता, आपको केवल इस स्ट्रिंग को लाइए, एज इट इज इसको प्रिंट करिए। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, उसको क्या करिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करिए। ठीक है, लाइक दिस। और एज को क्या करिए, लाइक दिस। डन। अब ये क्या कर रहा है कि नेम के अंदर नेम आ गया और एज के अंदर एज आ गया है, बट यहाँ पे बस आपको एक काम करना है, क्या लगाना है यहाँ पर, एफ। ठीक है। अब ये भी वही काम करेगा जो ऊपर वाले दोनों कर रहे हैं। सो तीनों ही तरीके ठीक हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। परसेंटाइल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, जो कि अदर प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, सी लैंग्वेज में भी आपने परसेंटाइल यूज किया होगा अगर आप जानते हो तो। एंड सेकंड फॉर्मेट मेथड यू कैन यूज। अदरवाइज इसको बोलते हैं हम एफ स्ट्रिंग, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इसके रियल वर्ल्ड सिनेरियो की, ऐसा हमने किया क्यों, इसका यूज कहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कि आप कंपनी में पाइथन डेवलपर काम करते हो, ओल्ड सिस्टम वहां पे चल रहे हो ऑफर लेटर जनरेटर के या कुछ और, तो इस केस सिनेरियो में अब इसका रियल टाइम सिनेरियो यूज कहाँ पे हो सकता है, रियल टाइम में इसका यूज हो सकता है। मैं एक पाइथन डेवलपर हूँ अपनी कंपनी के अंदर, एंड माय मैनेजर आस्क मी कि भाई हम जो ओल्ड सिस्टम है, छोटा स्टार्टअप है, और वो आपसे कह सकता है कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दे दो एचआर के लिए, कि अगर एचआर उसमें कोई वैल्यू इनपुट करे तो उसका क्या हो जाए, एक ऑफर लेटर जनरेट हो जाए। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई कैसे करूंगा इसको। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, ऑफर लेटर के अंदर क्या होता है, पूरा पूरा टेक्स्ट होता है ऊपर से लेके नीचे तक। उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो वेरिएबल है, जो यूजर टू यूजर वेरी करेंगी, बट सारी की सारी वैल्यू बाकी की कैसी होती हैं, जो कि कांस्टेंट रहने वाली हैं सबके लिए, है ना। ऑफर लेटर के अंदर क्या बदलेगा, आपका नाम बदलेगा, और आपका एड्रेस बदलेगा, आपकी डेजिग्नेशन बदलेगी, और क्या बदलेगा, आपका एड्रेस बदलेगा, आपका सीटीसी बदलेगा, बाकी का दैट यू हैव अपॉइंटेड डेट बदलेगी, किस दिन आपको ज्वाइन करना है। बाकी की चीजें तो सेम रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके अंदर, एग्रीमेंट साइन करने वाला होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पाइथन से अगर हम प्रोग्राम बनाएं, एक तो एक क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे पूरा पूरा, जो कि क्या होगा, उसका फॉर्मेट होगा, और उस फॉर्मेट के अंदर केवल हमें क्या चेंज करनी होंगी, वैल्यूज। जो अभी हमने क्या की है, नेम और एज को हमने फॉर्मेट किया। तो अगर इसको फॉर्मेट को देखें एक बार सही से, तो मैं अगर एक प्रोग्राम लिखूं, माई काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ, ठीक है। ठीक है। तो ये मान लीजिए एक छोटा सा ऑफर लेटर है ये, यहाँ पर ये चीज बदलने वाली है ना, ये एक वेरिएबल है। ओके। डियर, ये एक वेरिएबल है। ओके। इसको मैं हाईलाइट करता चलता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल है, और यहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल है, और ये ऑफर लेटर का पैकेज हुआ, ये एक वेरिएबल है, और जिस डेट को ज्वाइन करना है ये एक वेरिएबल है, और एचआर मैनेजर फिक्स हो सकता है, ईमेल एड्रेस ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है। सो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 या जितनी भी वैल्यू है गाइज, आई डोंट केयर, ये क्या बन जाएंगे आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल आ जाएंगे। भैया चार क्या पुट करे, केवल नेम इनपुट करे, और नाम इनपुट करे, और उसकी डेजिग्नेशन इनपुट करे, किस दिन उसको ज्वाइन करना है ये इनपुट करे, और उसका पैकेज इनपुट करे, ईमेल एड्रेस इनपुट करे, या फिर एक दो वैल्यू जो भी हो सकती है गाइस। और क्या होगा,
हम उसको एक जीयूआई बना के दे सकते हैं, इस तरह का पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं पाइथन की मदद से, कि भाई आपको यहाँ पे नेम इनपुट करना है, यहाँ पर आपको उसकी सैलरी इनपुट करनी है, यहाँ पर आपको उसको एड्रेस इनपुट करना है, यहाँ पर आपको ये इनपुट करना है, और यहाँ पे आपको सबमिट बटन करना है। और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ये ऑफर लेटर जनरेट होके मिल जाएगा। इवन अगर और थोड़े से हम एडवांस हो जा सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली ईमेल के साथ अटैच करके भी पाइथन प्रोग्राम बना सकते हैं, जो डायरेक्टली उसके ईमेल पे ईमेल भेज सकता है। और काइंड ऑफ ये ईमेल की डेजिग्नेशन तो उसने डाली ही है, यहाँ से ईमेल उठा के इसको हम डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके। सो अभी के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से। सो सबसे पहले तो स्ट्रिंग ही चाहिए हमें, ये वाली चाहिए कि नहीं चाहिए गाइस? पूरा का पूरा ये फॉर्मेट चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कल एक चीज, दो तरह से स्ट्रिंग लिखी जाती है, कमेंट दो तरीके से लिखे जाते हैं, कौन कौन सा? क्या बताया था? हम्म। मल्टीलाइन स्ट्रिंग बताई थी। मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? ट्रिपल कोट्स के अंदर। अब ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग ही है, क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन में नहीं है। कैसी लाइन है? कम से कम 10-12 लाइन है। तो 10-12 लाइन का फॉर्मेट अगर हमें करना है तो वो कहाँ लिखना पड़ेगा हमें? ट्रिपल कोट्स के अंदर। नो, if we assign a multi-line string to the variable that will work like a string। अगर हम उसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन इट विल बिकम कमेंट। ये समझ में आई बात? अगर मल्टीलाइन स्ट्रिंग को हम किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका? कमेंट। बट अगर हम उसको असाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अगर हम कह दें कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है तो उसको प्रिंट कराना चाहेंगे तो वो प्रिंट हो सकता है। ओके, लाइक दिस। ओके गाइस, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यही ओपन लेटर है, एक कैप स्ट्रिंग बनाया जैसे ऊपर बताया था अभी। ऐसी वहां पे थोड़ा सा चीजें आसान लगती हैं, जब मैं छोटी छोटी लाइनों के छोटे छोटे कोड लिखता हूँ तो वहां पे ऐसा लगता है कि तो आसान है, कुछ है नहीं। बट एग्जैक्टली जब रियल टाइम प्रॉब्लम आप बनाने बैठते हो ना, तो वो आप तभी बना सकते हो जब आपने प्रैक्टिस की हो थोड़ी बहुत। ओके। चीजें नहीं बदल रही, चीजें बिल्कुल नहीं बदल रही, चीजें ऐसी की ऐसी ही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या लिया है? एक ऑफर लेटर नाम का एक वेरिएबल लिया है। उसके अंदर क्या किया है? एक एफ स्ट्रिंग बनाया है, जैसे भी आपको बताया था एफ स्ट्रिंग। और ये एफ स्ट्रिंग यहां से शुरू होके कहाँ खत्म हो रही है? यहां पर। यहां से ट्रिपल कोट से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पर। ये ऐसा क्यों किया हमने? इस फॉर्मेट में हमने इसलिए लिखा कि अगर हम प्रिंट के अंदर इस तरह से लिखते हैं, एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखा हाय, और ट्रिपल कोट्स के अंदर मैं लेता हूँ क्योंकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग में यूज करने वाला हूँ। ओके। और यहाँ पे लिखा मैं हाय नेम, और मैं यहाँ पे क्या कर दूं? दिस इज न्यू लाइन एंड दिस इज न्यू लाइन। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा, जिस वे में आप यहाँ पे लिख रहे हो आपको आउटपुट उसी वे में मिलेगा। आपने यहाँ पे स्पेस दे के लिखा है, देन यू विल गेट द स्पेस हियर। समझ में बात को? अब नेम की जगह पर मुझे फॉर्मेट करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, उसको फॉर्मेट कर दूंगा। यहाँ पर नेम आ जाएगा, आ गया राहुल। यहाँ पे मैंने राहुल की एज को फॉर्मेट कर दिया, यहाँ पे एज आ जाएगा, आ गया। डन। 25 आ गया। अब वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं आगे क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ से ऑफर लेटर मैंने स्टार्ट किया है स्ट्रिंग से, ठीक है, और यहाँ पे आके क्या किया है? फिनिश। और ये सारे जितने भी आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं ये क्या है? एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा उसका, यहाँ पर डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ पर डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगा, यहाँ पे उसका सीटीसी आ जाएगा, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, और एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है इस, और इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं? लाइक दिस। अब एक काम यहाँ पे करना, देखो यहाँ पे हमने सारा क्या लिया है? इनपुट लिया है ना? ये सारे के सारे इनपुट हैं। ये तो कल किया था आपने। हम्म। हम कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी वैल्यू क्या लेंगे? हम इनपुट लेंगे। हम्म। भाई फुल नेम कौन है इनपुट करेगा? एचआर इनपुट करेगा यहाँ पर, उसका डेजिग्नेशन इनपुट करेगा, उसका एड्रेस इनपुट करेगा, उसका सीटीसी इनपुट करेगा, उसका ईमेल इनपुट करेगा, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनपुट करेगा, रेस्पेक्टिव पर्सन जिससे उससे मिलना है उसका इनपुट करेगा। उसके बाद हमने क्या कहा है यहाँ पर? ये यहाँ से स्ट्रिंग उठा लेते हैं,
ओके। इसमें पहले उन्होंने GUI बनाया जो एचआर को। नो गाइस, अब डायरेक्ट प्रिंट करते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगा मैं आगे की कहानी आपको। ठीक है। यहाँ क्या लिया हमने, एक वेरिएबल को असाइन कर दिया ये ऑफर लेटर कंटेंट। ठीक है। और इसको क्या कर दिया यहाँ से असाइन कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, नीचे आके ऑफर लेटर को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो अभी अगर हम इसको स्टार्ट करें यहाँ से, शिफ्ट एंटर, इनपुट मांग रहा है फुल नेम, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई उसका नाम है विशाल। ठीक है। एंटर द कैंडिडेट्स पोस्ट और डेजिग्नेशन, मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एड्रेस मैंने लिख दिया यहाँ पर नोएडा। उसके बाद मांग रहा है CTC, हमने लिखा 6789 जो भी है। और कैंडिडेट्स ईमेल @gmail.com, डन। उसके बाद हमने कह दिया ज्वाइनिंग डेट, हमने 1/1 जो भी आपको देना है गाइस। ठीक है, जो भी देना है लाइक दिस। और रिस्पेक्टिव पर्सन, उससे जिससे मिलना है, आई थिंक सुनील नाम लिखा हुआ था उसमें, एंटर, डन। अब गाइस ये हमने यहाँ से प्रोग्राम रन कर दिया, सारे इनपुट दे दिए उसको। इनपुट के बाद ये कहाँ आया होगा, इसके पास आया होगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग हुई होगी। अब वैल्यू कहाँ पे होगी हमारी, इस कंटेंट के अंदर। अब इस कंटेंट को अगर यहाँ पे हम प्रिंट कर लें तो क्या आया होगा, वही वैल्यूज जो आपने ऊपर फिल की। अब देखो ये क्या कह रहा है, कहानी हो गई थोड़ी सी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, \n नोएडा, \n, इसकी कहानी भी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे कैसे, प्रिंट स्टेटमेंट से। ओके, हो गया। सेम टू सेम कंटेंट कहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया, विशाल आ गया यहाँ पर। और जितनी भी आपकी वैल्यूज थी जैसे एज इट इज आपने दी थी वो सेम टू सेम आपके आ गए। अब हमारा काम आधा आसान हो गया। जो हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं वो बना चुके। अब बात आती है इस, क्योंकि HR आपका क्या करेगा, इट विल नॉट लाइक कि HR आपको इन सारी वैल्यू को ऐसे देगा। आप कहोगे उससे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लो लैपटॉप में, उसके बाद जुपिटर चला लो। और जुपिटर में ऐसे चलाना शिफ्ट एंटर से, क्या एप्लीकेशन इस तरह से चलेंगे, नहीं ना, कैसे चलेंगे। उसको तो भाई क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। तो अब क्या से सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम, विद द हेल्प ऑफ टीक इंटर। ओके। हालांकि अगर टीक इंटर में आपको इतना जोर नहीं दूंगा आप लोगों के, दैट यू हैव टू लर्न द टीक इंटर बिकॉज यू आर लर्निंग डेटा एनालिस्ट। जो भी फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। बट आपके लिए इतना मैं जोर नहीं दूंगा कि दैट यू लर्न टीक इंटर प्रॉपरली। सो आने वाली क्लासेस में एक दो में जरूर टीक इंटर आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बट आई विल नॉट आस्क यू टू कि उसमें ज्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करो। ठीक है। अब इसको क्या करना है गाइस, सिंपल कुछ नहीं करना है। अभी थोड़ी सी चीज समझ में आएगी आपको, थोड़ी नहीं आएगी, बट इट्स ओके, मुझे ये समझाना नहीं है आप लोगों को, बस इतना बताना है। अभी हमने एब्स्ट्रिंग सीखा है, तो क्यों सीखा है। ओके। सिखाने का पर्पज मेरा केवल इतना ही था। अगर आपको ये 3 लाइनें ऊपर वाली समझ में आ गई हैं तो बस यही था क्लास के अंदर। बट मुझे आपको ये भी बताना है कि एग्जैक्टली में सीखा तो क्यों सीखा, रियल टाइम में फ्यूचर में कहाँ काम आने वाला है। अब इसको क्या करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट करके, अब ये वर्ड फाइल में भेजना है, PDF फाइल में। तो पाइथन के अंदर क्या होते हैं, इस तरह के वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल अवेलेबल हैं जो आपको एक फाइल को कन्वर्ट करके दे सकते हैं। हमने लिखा फ्रॉम डॉक्स इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें क्या चलाना पड़ता है, पिप चलाना पड़ेगा। पिप के अंदर क्या कह रहा है, पिप इंस्टॉल python_/docs। ये एक मॉड्यूल है जो आपको किसी एक स्ट्रिंग को, जो कि आपकी मल्टीलाइन स्ट्रिंग है, आपको पाइथन के किसी वर्ड फाइल में भेजने का काम करता है। ओके। अब क्या करेगा ये, हमने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं कहा, एक इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। और यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट एड हेडिंग। और ये क्या करेगा, ऑफर ऑफ एम्प्लॉय, इसको क्या कर देगा, उसके अंदर हेडिंग ऐड कर देगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, ऑफर लेटर तो एज इट इज अभी हमने देख ही लिया था क्या। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट एड पैराग्राफ। ठीक है। एड पैराग्राफ क्या करेगा, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसको आपने किसके अंदर स्टोर कर लिया है, ऑफर लेटर कंटेंट के अंदर, एज ए पैराग्राफ कहाँ ऐड करना है, इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। और स्ट्रिंग क्या बनाई है हमने। उसके बाद हमने कहा कि इसकी एक फाइल बनानी है आपको। ठीक है। फाइल नेम क्या रखना है उसका, फाइल नेम का भी देखो हमने खुद से जनरेट नहीं किया, हमने बता दिया जो उसका फुल नेम है, जो यूजर ने इनपुट किया है फुल नेम। उसके बाद क्या लगाना है, डॉट रिप्लेस। अगर कल मैंने आपको मेथड दिए थे पढ़ने के लिए, अगर किसी ने रिप्लेस पढ़ा होगा तो उसे समझ में आता होगा। घर जाके पढ़ा आपने रिप्लेस क्या करता है। हम्म। ठीक है।
क्या करता है रिप्लेस? हम तो बस लेक्चर देखने आए थे, लेक्चर देख के अपने घर जाके सो गए थे। मैंने कहा था स्ट्रिंग के मेथड्स देख रहे हैं आप लोगों को जाके। बट नहीं, हमें तो बस लेक्चर से देखने से मतलब है। लेक्चर देख लिया, कहानी खत्म हुई, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज खत्म हुआ आज का, और हम जाके सो गए। हम्म गई, यही चल रहा है ना? अगर कोई देखता घर जाके। क्या देखता? तो यहाँ पे एक रिप्लेस मेथड होता है इसके अंदर, ये रहा। तो भी आप बता देते मुझे कि हाँ भी मैंने रिप्लेस ट्राई किया था घर जाके। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस कह रहा है ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस करता है। सिंपल। ओल्ड क्या है यहाँ पर? एस। हमने कहा कि इसको ओ से रिप्लेस कर दो। सिंपल। यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो वैल्यू का नाम है, इसको क्या करना है? रिप्लेस करके, अगर स्पेस से अंडरस्कोर से मुझे रिप्लेस करना है। और मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें ऑफर लेटर डॉट डॉक्स आगे से क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये फाइल का क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा। और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट सेव। आप डायरेक्ट फाइल का नाम भी दे सकते थे इसको। ठीक है। हमने कहा कि जिसका नाम है उसी नाम के साथ क्या हो जाए, ये जुड़ जाए। अगर मान लिया जाए ये किसका ऑफर लेटर था, फुल नेम में राहुल का था, तो क्या लिखा है यहाँ पे? राहुल अंडरस्कोर ऑफर लेटर डॉट डॉक्स। सचिन का होता तो क्या आता? सचिन अंडरस्कोर ऑफर लेटर डॉक्स। ठीक है। और हमने क्या कर दिया इसको? डॉक्यूमेंट डॉट सेव। और सेव कहाँ कर दिया है? जहां पर ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है। क्लियर आई बात समझ में? इसी डायरेक्टरी के अंदर ये प्रोग्राम क्या कर जाएगा? सेव कर जाएगा। ठीक है। अभी गाइस ये मुद्दा नहीं है, यहां से यहां तक का कोई मुद्दा समझ आने वाली बात नहीं है। पहले आपको मॉड्यूल भी समझाना है मुझे, उसके बाद क्या किया ये भी समझाना है। इसके बाद ये क्या किया ये भी समझाना है। उसके बाद ये क्या चल रहा है डॉक्यूमेंट डॉट सेव, ये भी समझाना है। बट ये फ्यूचर में आने वाली चीजें हैं। बट अभी के लिए हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। क्यों किया, ये समझ में आ गई बात? अब सिंपल कुछ नहीं करेगा, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ये इस नाम से बन जाएंगे, लाइक दिस। ये आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा। डन। ये जो हेडिंग अभी आपने ऐड किया था, ये हेडिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन जो ऐड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करोगे, जितनी बार इसमें वैल्यू इंसर्ट करोगे, ऑफर लेटर आपको इतना ही मिल जाएगा। अब डजन मैटर ऑफर लेटर 5 पेज का हो, 6 पेज का हो, 7 पेज का हो, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिंपल वो स्ट्रिंग उठा के वहां पे पटकनी है। बाकी के पेज तो कॉन्स्टेंट ही होते हैं, नीचे के 4 5 जितने भी ऑफर लेटर के होते हैं। ओनली जो फर्स्ट पेज होता है वहीं पे चीजें क्या करती हैं? बदलती हैं। ठीक है। समझ में आई बात? अब एक और चीज हो सकती है, स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम हियर। क्या प्रॉब्लम है? अभी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस इज नॉट अ जीयूआई। अभी भी इस प्रोग्राम को यूज करने के लिए बंदे को क्या चाहिए? टेक्निकल होना उसका जरूरी है। क्यों? इनपुट उसको देने हैं। बट अभी भी टी इंटर की मदद से हम इसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, किसके अंदर? एक सॉफ्टवेयर के अंदर। सो लाइक, ये दिस इज द कोड ऑफ दिस प्रोग्राम। इम्पोर्ट टी इंटर एस टी के मैंने यहाँ पे किया। और मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ गाइस। ठीक है। बेसिक कोड जो कोड रहेगा सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टी इंटर की मदद से आई कन्वर्टेड इट इनटू दिस। यहाँ पर वो डेजिग्नेशन देगा, जो भी फुल नेम है यहाँ पर डेजिग्नेशन देगा। यहाँ पर एड्रेस देगा। यहाँ पर सीटीसी देगा। यहाँ पर ईमेल देगा। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग देगा। यहाँ पर रेस्पेक्टिव पर्सन का नाम देगा, और जैसे जनरेट ऑफर लेटर पर क्लिक करेगा, सेम कोड बिहाइंड द सीन रन करेगा। और एक ऑफर लेटर जनरेट करके उसी फोल्डर में पटक देगा। ये कहाँ से हुआ है? अगर अल्टीमेटली देखें, ये कोड है पाइथन का। हमने क्या किया? टीक इंटर को इंपोर्ट किया है, एक मैसेज बॉक्स लेके आए हैं, एक डॉक्यूमेंट डॉक्स में से लेके आए हैं, पैराग्राफ किस तरह से अलाइन होंगे उसको लेके आए हैं, और एक कंडीशन भी लगा दिया यहाँ पे। अगर इनपुट फाइल में कोई अगर फिल नहीं करता है तो उसको ये वाले एरर दिखने चाहिए। हम्म इनपुट एरर, प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स। अगर वो फिल नहीं करेगा तो ये वाला आउटपुट जो है उसको दिखेगा, लाइक दिस। यहाँ पर मैं अगर सबमिट करूं तो क्या कह रहा है? प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। जो मैसेज मैंने वहां पे लिखा है वही उसको दिखाई देगा। ठीक है।
और बाकी का ये सारा का सारा जो पार्ट है अभी हमने ऐड किया है, ये सारा का सारा किसका है? टिक इंटर का कोड है। जहां पे आपको कैंडिडेट्स फुल नेम दिख रहा है वो यहाँ पर मेंशन किया है। इनको हम लेबल कहते हैं। यहाँ पे लेबल बनाया, इसका लेबल बनाया, इसका लेबल बनाया, एड्रेस का, सिटी का एवरेज बनाया, ईमेल का बनाया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का बनाया, और रेस्पेक्टिव पर्सन के नाम का बनाया। वहीं पर क्या ली है इनकी बाद में एंट्री ली है, सारी की सारी ये एंट्री है। सो ये एंट्री है, फुल नेम की एंट्री जो यूजर इनपुट करेगा, डेजिग्नेशन की एंट्री, एड्रेस की एंट्री, सिटी की एंट्री, ईमेल की एंट्री, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की एंट्री और उसकी एंट्री। तो टोटल मिला के 7 एंट्री और 7 लेबल जो आपको प्रोग्राम में दिख रहा है। लेबल हैं कौन से? इनको हम बोलते हैं लेबल। ये जितने भी यहाँ पर नाम दिख रहे हैं ये लेबल हैं, और ये बाकी के सारे क्या हैं? एंट्री। ठीक है। अब सिंपल गाइस, डू नॉट थिंक कि हमें नहीं आ रहा समझ या हम नहीं समझ पा रहे, तो आपको मुझे समझाना भी नहीं था। बस इतना समझाना था कि रियल टाइम प्रॉब्लम सीखने का मकसद क्या है। फॉर्मेटिंग समझ में आ गई? किस तरह से फॉर्मेट, ये 3 लाइनें समझ में आ गई? ठीक है। यही सिलेबस में है आपकी, इससे आगे सिलेबस में नहीं था। ओके। बस सिलेबस में इतना ही था, हाउ टू फॉर्मेट स्ट्रिंग। 3 लाइनें मुझे समझानी थी, मैंने आपको समझा दी। बाकी का काम जिसको ज्यादा समझ में आना है कि भी नहीं मुझे बनाने हैं, देन आई विल पुट इट इनसाइड द गिटहब, यू कैन चेक द कोड देयर। ओके। गैस क्लियर है? हम्म। तो फॉर्मेट हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, परसेंटाइल ऑपरेटर की मदद से। दूसरा, वी कैन यूज फॉर्मेट मेथड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड थर्ड, वी कैन यूज एस्ट्रिंग। एस्ट्रिंग का मतलब क्या है कि वेरिएबल के नाम हम अपने इनसाइड द स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एस्ट्रिंग। आगे चलें। चलो, नेक्स्ट देखते हैं भाई, स्केप कैरेक्टर्स। स्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं गाइस? देखो, अभी मैंने एक स्ट्रिंग जब प्रिंट की थी, एक प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? ऐसे, है ना? स्ट्रिंग का फॉर्मेट कुछ बिगड़ गया था। बिगड़ा था कि नहीं बिगड़ा था? ये लेटर जैसा था वैसा नहीं दिख रहा था, बट कंटेंट तो वही है ना। क्या कह रहा है? एन एन बैकस्लैश एन, ये बैकस्लैश ये इस तरह से कुछ गड़बड़ हो गई। अब ये गड़बड़ क्यों हुई? बिकॉज ऑफ स्केप कैरेक्टर्स को सही से ट्रीट ना करना। कैसे? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स, ये फाइल तो है ही हमारी। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एन। अब आपको लगेगा कि ये प्रिंट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? ये जो है कहाँ चला गया? नई लाइन में चला गया। मतलब अगर कोई चीज बैक स्लैश एन या बैक स्लैश से लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग के अंदर उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। समझे बात को? बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश आर, बैक स्लैश, बैक स्लैश बी। ठीक है। बैक स्लैश बी, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश आर, बैक स्लैश, बैक स्लैश सिंगल कोट। ठीक है। बैक स्लैश डबल कोट्स। ओके। इनका स्पेशल मीनिंग है किसी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया एन का क्या मतलब है, कि ये जो भी न्यू लाइन में मिल जाएगा इसको कैरेक्टर, उसको क्या कर देगा ये? न्यू लाइन में पहुंचा देगा। हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा। अब ये जो कंटेंट था गाइस, जो ऊपर अभी आपने देखा था ये वाला कंटेंट, यहाँ पर आपने ध्यान से देखा बैकस्लैश एन, फिर वापस क्या है? बैकस्लैश एन, फिर वापस क्या है? बैकस्लैश एन। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रिंट लगाऊंगा, आप देखोगे ये क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा, अपनी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में वो था। अब इस ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर शिफ्ट टैब करके आप प्रिंट फंक्शन को चेक करोगे तो यहाँ पर एक चीज लिखी है क्या? बैकस्लैश एन। मतलब उसको इस, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको मीनिंग उसका पता है। किसको? प्रिंट को। जो भी स्केप कैरेक्टर होगा उसके अंदर वो उसको रीड कर सकता है। ठीक है। कौन? प्रिंट फंक्शन। जिसकी वजह से हमें वही फॉर्मेट स्ट्रिंग मिल रही है जो कि हमारी एग्जैक्ट में थी। अब यहां पर आ जाते हैं बैकस्लैश, इनको एक बार वन बाय वन करके देखते हैं।
ठीक है। ठीक है, प्रिंट मैंने लिखा है यहाँ पर \b, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस ओ। बैकस्पेस क्या करता है कीबोर्ड में, क्या करता है? डिलीट। जो जहां पर कर्सर होता है उसको क्या करता है, पीछे कर देता है। तो ये बैकस्पेस ही है ये। क्या है ये? बैकस्पेस ही है। अगर हम इसको ओ को हटाना हो तो क्या होगा ये, आप देखोगे ओ हट गया। अगर दो बैकस्पेस लगा दूं मैं यहाँ पर तो क्या होगा, 2 बार। अगर 2 बार बैकस्पेस दबाओगे तो क्या होता है कीबोर्ड में, एक बार और दबा दिया तो क्या हो रहा है, एक 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 वो कैरेक्टर। पीछे पड़ेगा। तो बैकस्पेस क्या करता है, पीछे वाले कैरेक्टर को हटाता है। \n क्या करता है, हेलो। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि भी एच के बाद क्या करना है आपको, न्यू लाइन में चले जाना है। तो क्या करेगा ये, न्यू लाइन में चला जाएगा। इसके बाद प्रिंट दिस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया \t। ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो। तो क्या है, टी का मतलब क्या होता है, टैब। टैब क्या करता है, स्पेस। 4 स्पेस दे देता है एक साथ। वही यहाँ पे काम करेगा, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, \n, \b। अब और भी कैरेक्टर्स होते गए, और क्या क्या होता है, आर भी होता है, कैरेज रिटर्न। और एक चीज और जो मुझे बतानी है आपको, दिस के बाद, इसके अलावा और भी होते हैं गाइस, आप पढ़ोगे ना थोड़ा गूगल से, थोड़ा खुद से भी सर्च करिएगा, बहुत सारे होते हैं कैरेक्टर ये। जो मैंने आपको वो मैं बता रहा हूँ। अब मान लिया जाए मुझे ये स्ट्रिंग लिखनी है लाइक दिस, दिस इज पाइथन क्लास। ओके, नाउ आई वांट, पाइथन इज ए नाउन, या फिर नोएडा या कंट्री, उसमें क्या होता है कि कोट्स के अंदर वैल्यू होती है कभी कभी। नाउ आई वांट कि ये कोट्स के अंदर होनी चाहिए। आप देखोगे ये वैल्यू अगर मैं कोट्स के अंदर इस तरह से प्रिंट करूंगा, इट विल नॉट लेट मी डू दैट। ये क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स वी फॉरगॉट कॉमा, दिस इज नॉट अ वैलिड, कि भाई इस तरह से नहीं दिया जा सकता। आपने आउटर जो बंद किया है वो किस में किया है, डबल कोट्स के अंदर, और अंदर भी आप क्या कर रहे हो, डबल कोट्स के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसको आप फॉर्मेट कर दीजिए। कैसे, \ये और \ये। नाउ व्हाट विल आई गेट, ये इस तरह से काम कर जाएगा, आपको डबल कोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू यूज द escape कैरेक्टर, सो व्हाट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं। अगर बिना escape कैरेक्टर के भी यूज करना है हमें तो भी पॉसिबल है guys। कैसे पॉसिबल है, आप इसके बाहर वाले कोट्स बदल दीजिए। बाहर कैसे कर दीजिए, सिंगल, और अंदर क्या कर दीजिए, डबल। तो भी आपको क्या मिल जाएगा, ये कोट्स के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये ट्रिपल कोट्स लाने हो तो ट्रिपल भी चल जाएंगे, बट ऐसा नहीं चलेगा कि आउटर स्ट्रिंग के अंदर भी आपने सेम कोड दे दिए हैं और इनर स्ट्रिंग के अंदर भी क्या दे दिए हैं आपने, सेम कोड दे दिए। या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिंगल कोट्स के साथ ही यूज करना चाहता हूं, देन यू हैव टू यूज escape कैरेक्टर्स लाइक दिस, यू हैव टू यूज दिस वन। यहां पर भी सिंगल लगा लिया आपने, यहां पर भी सिंगल लगा लिया, और इसके अंदर क्या कर दिया आपने, फॉर्मेट कर दिया। एक होता है आपका guys जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, बैकस्लैश। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को, escape कैरेक्टर को एज escape कैरेक्टर ट्रीट नहीं कराना चाहते हैं। या फिर इसको रोस्टिंग से भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एन, या फिर इसके बीच में लिखते हैं जिसको कहते हैं हम रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और एन। अब क्या होगा, इस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि जहां पर भी इसको \n दिखेगा, क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। बट ये भी तो हो सकता है कि मैं इसको एज इट इज प्रिंट करना चाहता हूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि मैं चाहता हूं कि मान लीजिए मैं कोड लिख रहा हूँ कहीं पे, \n यूज इज यूज्ड
और किस लिए, न्यू लाइन। बट ऑटोमेटिकली क्या हुआ यहाँ पर, आउटपुट आया ही नहीं, उसने अपना काम कर दिया बैकस्लैश एन ने। बट मुझे क्या चाहिए था, ये एक ही लाइन में ये आउटपुट चाहिए था। मैं इसको प्रिंट करना चाहता, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको रोस्टिंग बनाएंगे। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर इसके आगे आर लगा दें हम, तो ये क्या करेगा, इसको जितने भी बैकस्लैश अंदर ट्रीट हो रहे होंगे उनको क्या कर सकता है, ये बैकस्लैश ट्रीट नहीं होने देगा, उनको कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट करा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रो स्ट्रिंग, मतलब इसका कोई मीनिंग अब नहीं है। ये सिंपल क्या काम करेगा, ये केवल आपको आउटपुट देगा एज इट इज, जैसा आपने उसके अंदर लिखा है। अब गाइस रो स्ट्रिंग बनाना क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। एक तो मैंने बता दिया कि भाई मान लीजिए हमें एज इट इज प्रिंट करना है कहीं पर, तो बनाना पड़ेगा उस केस में, कि भाई मैं बताना चाहता हूँ कि बैकस्लैश इन यूज टू न्यू लाइन। दूसरा रीजन, सबसे बड़ा इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, इसका रीजन ये है, जब कभी आप फाइल हैंडल करना चाहते हैं, फाइल हैंडल मतलब आप कोई डेटा रीड करना चाहते हैं किसी रिसोर्सेज से, उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें सिंपली, मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, एक मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है पांडास, जो कि आपकी एक्सेल फाइल को काम आती है। फ्यूचर में आप पढ़ोगे इस लाइब्रेरी को, अभी के लिए बस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें, क्यों हमने किया इसको। ये हमारे पास एक डेटा है, एक फाइल है। ओके, ये वाली फाइल है, और या फिर इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ क्या, टुडे अंडरस्कोर डेटा। इस फाइल का नाम क्या है, टुडे अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, ये फाइल आ गई यहाँ पर। अब ये फाइल का पाथ कॉपी करना है, इस फाइल कॉपी नहीं, फाइल का पाथ कॉपी करना है। कोई भी फाइल जब भी हमें ओपन करनी होती है, उसका पाथ चाहिए होता है कॉपी करने के लिए। शिफ्ट दबाएंगे फाइल पे जाके, राइट क्लिक करेंगे, और यहां से क्या होगा, कॉपी एज पाथ। अब ये क्या करेगा, आपको एक पाथ कॉपी करके देगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और यहाँ पे मैंने लिखा पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल है, ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज है इसके अंदर, और मैंने पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक सोच के देखिए कि ये पाथ जो है, यहाँ पे गड़बड़ वाली सीन हो गया। क्या गड़बड़ वाला सीन हो गया है, ये सीन हो गया कि ये क्या है, एक बैकस्लैश टी, ये क्या कर देगा, टैब, टैब रीड करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। अगर हम इस फाइल को रन करें तो देखो एक प्रॉब्लम आए, क्या कह रहा है मुझसे, यूनिकोड एरर, कांट डिकोड बाइट्स इन पोजिशनल ट्रंकेटेड, और यहाँ पे कुछ लिखा है स्केप जैसा। अब मैं क्या कहूँ कि भाई, मैं कहूँ कि भाई ये एक पाथ है, दिस इज अ पाथ, दिस इज नॉट अ क्या, स्केप कैरेक्टर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक रोस्ट्रिंग बना दूं। ठीक है, अब मेरा काम हो जाएगा। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, उस डेटा को प्रिंट करना चाहूंगा, तो आप देखोगे ये एक्सेल फाइल का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, आ गई बात समझ में। सो तो डाटा का ये काम है बात के लिए, डाटा मैनिपुलेशन कर रहे गाइस, हैं। पूरा पूरा मैनिपुलेशन होता है, जो मतलब काम, जितना भी हम हाइलाइट कर जो करेंगे वो काम आप डाटा एक्सेल से करते हो, जो काम आप वो एक्सेल से पांडा करते हो, वो पांडा कर सकते हैं। इवन मोस्ट इफिशिएंट वे में कर सकता है, ज्यादा डेटा पे कर सकता है। अगर हमें जैसे पूछे कि पांडा अगर यूज करते हम सीधा बोल सकते हैं कि डाटा मैनिपुलेट कर देते पूरा पूरा हैं एक्सेल एनालिसिस फाइल, में। सीएसवी फाइल, जेसन फाइल, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सीएसवी लोड की है। सो आप देखोगे रीड, रीड के बाद मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँ, तो आप देखोगे रीड सीएसवी, एक्सेल, फैदर, एफ डब्ल्यू एफ, जीबीपी, एस डी एफ, एस टी एम एल, जेसोन, सैस, इतनी सारी फाइलें पांडास कैपेबल है रीड करने के लिए, रीड राइट एवरीथिंग। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है गाइस, एक और स्केप कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्लैश स्लैश, डबल बैक स्लैश। ओके, इसको रीड करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, इफ यू डू नॉट वांट टू मेक इट रो स्ट्रिंग, वी कैन से, इसको आप डबल बैक स्लैश से क्या कर दीजिए, इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस, ये भी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। ठीक है, आई होप क्लियर है गाइस,
स्केप कैरेक्टर क्लियर है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्लियर। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का? वो जो आपने बोला एक सिंपल जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर डबल अगर हमें वो चाहिए तो वैसे ही हम ट्रिपल के साथ भी कर सकते यस। हैं। डबल होगा तो यस, ट्रिपल के साथ भी कर सकते हैं, डबल के या साथ भी, सिंगल के साथ भी, इट्स अप टू यू। गाइस आसान है। अब आप बताओ कौन सा तरीका आपको ठीक लगा। सिंपल सिंपल चलें बिल्कुल, कि दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। हम्म। ये फॉर्मेट बनाना, टीपी बस ये बनाना। मैं आपको जो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाऊंगा एक दो टिक इंटर से, इफ एल्स स्टेटमेंट में 100% में टिक इंटर से आपको बनवाऊंगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। और ये भी बहुत आसान है। जो हम पढ़ रहे हैं, फाइल को रीड करना, राइट करना, सारे बिल्ट इन मेथड होते हैं। जब हम फंक्शन फिनिश कर चुके होंगे तो इट विल लुक लाइक दैट कुछ था ही नहीं इसमें। ओके, अभी भी कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। जितना इजी सिंटेक्स मुझे पाइथन का लगता है, आई डोंट थिंक सो किसी और लैंग्वेज का इतना है। ओके, सो बेस्ट हेलो वे सर। कि पाइथन से स्टार्ट करिए एंड यू विल कम टू नो कि बाकी की लैंग्वेज आप जल्दी से सीख जाओगे। यस मैम। हेलो सर। सर पांडास से ग्राफ भी बन सकता है? या ऑफ कोर्स वी कैन गेट। पांडा से नहीं बनता सर। एग्जैक्टली, दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ मैटप्लोट्लिब एंड सी। यस सर। ओके। वो स्किट लर्न किस लिए होता है फिर वो सीख Scikit-learn is for machine learning library algorithms that we have. Scikit-learn is for machine learning. कीबोर्ड और ये स्किट लर्न Seaborn is to create the graph, pie chart, bar chart, yeah, फिर ये kind of. भी ग्राफिकल के लिए ये मैटप्लॉट भी ग्राफिकल Matplotlib, Seaborn, Bokeh, and Plotly. Mainly four libraries are used for only visualization part. ऐसे हो सकता है किसी में कलर हो किसी में कलर ना हो No, every library has color. Black and white नहीं चलता आज की डेट में। Okay. नहीं मतलब उसमें डिफरेंस किसी में नहीं आता है बस अभी भी विजुअलाइजेशन और ग्राफिकल मेथड्स की Guys, they have some Plotly, मैंने देखा है कि अच्छे विजुअल्स दे देता है आपको in comparison to Matplotlib. बट इट्स ओके, वी डू नॉट हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड हियर। सो डैशबोर्ड तो हम पावर बीआई से ही बना रहे हैं इन द सेंस। सो अच्छे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड तो वहीं पे बना पाएंगे। दिस इज ओनली फॉर पर्पस दैट मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, आई वांट टू सी द विजुअलाइजेशन पार्ट राइट नाउ। डेटा का विजुअलाइजेशन मुझे अभी देखना है, मुझे किसी को शो नहीं करनी है वो चीज। ओके, जब शो करनी होंगी दैट आई विल क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। ओके गाइस, सर होप। डेटा एनालिटिक्स का क्या कोर्स होता है सर? मतलब कितनी परसेंट कोडिंग होती है? गाइज आई थिंक आपकी मर्जी है, जितना परसेंट आप करना चाहो। ओके, तो सच बताऊं तो कोई कोई तो कोडिंग करता ही नहीं। बट अगर कोडिंग नहीं करोगे, फ्यूचर में रिप्लेसमेंट अगर चाहते हो, पैसे चाहिए तो करिए, नहीं चाहिए तो मत करिए। ओके, स्किल का पैसा है, सिंपल सी बात है। जिसको ज्यादा आता होगा वो ज्यादा पैसे लेगा। कल को आपके पास चांसेस है, आपको डेटा एनालिस्ट में हो, आप पाइथन पे काम करते हो, देन यू हैव अ अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन स्विच टू डेटा साइंस, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्विच टू मशीन लर्निंग एंड एआई। बट इफ यू डोंट नो द प्रोग्रामिंग, फिर अब से 3 साल बाद सीखने बैठोगे प्रोग्रामिंग कि मैं तो पावर बीआई कर लूंगा। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे स्टार्ट विद द पाइथन, आफ्टर दैट दे थिंक आई कैन नॉट डू दैट, they quit, they start as a data analyst, MySQL and Power BI only. After 3 years, they again start. Then I have to learn Python because I'm not able to switch. People are asking for the Python programming because they have to switch in the data science. So करना तो आपको पड़ेगा। करना तो आपको पड़ेगा, बस तो आप नहीं सकते। एआई मशीन लर्निंग कोई पावर भी एक भी जरूरी है एआई मशीन लर्निंग के लिए नॉट पावर बीआई इज नॉट। इसके लिए मेन क्या है पाइथन और किसी मतलब कौन से कम्युनिकेशन Python and libraries you have to learn TensorFlow और PyTorch और या मतलब TensorFlow इसके लिए PyTorch। हमें ऐसा तो नहीं कि गूगल या इंस्टॉल करना है या फिर जुपिटर इंस्टॉल करना है इसी में इट डजेंट मैटर। गूगल कोलैब यूज कीजिए, जुपिटर नोटबुक यूज कीजिए। ओनली थिंग गूगल कोलैब हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी और का रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन गेट आउटपुट अर्ली। और कोई रीजन नहीं है उसका। जो मैं यहाँ पे कोड रन कर सकता हूँ वही गूगल कोलैब पे रन होता है ना। वहाँ पे आपको जीपीयू की पावर मिल रही है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नॉर्मल कंप्यूटर जो काम कर सकता है वही करेगा। अगर आपकी मशीन इफिशिएंट नहीं है उसे काम करने में, तो आपको आउटपुट देर से मिलेगा।
So guys, on Monday we will have a test from string. Okay, ले ले. So we will have a 15 or 20 questions. So I will provide you like format this string and capitalize this string or do this do that, मतलब जितना भी इससे बन सकते हैं क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू. आप लेक्चर्स देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, चाहे मेरे यूट्यूब वाले देख लो, सेम टू सेम ही होते, कोई अंतर नहीं देखना. किसी और का देखना हो वो भी वही चीज बताएगा, कोई नई चीज नहीं बताएगा. एबीसीडी होती है, कोई भी बताए. ओके. कोई यूडीमी से कोर्स खरीद लो, वो भी यही बताएगा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कैसे होती है. ओके. सो वहां पे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे 5 लेक्चर बनाए हैं स्ट्रिंग के. रो स्ट्रिंग का एक अलग बनाया है एंड स्केप कैरेक्टर का एक अलग बनाया है एंड स्ट्रिंग मेथड्स का अलग बनाया है, व्हाट इज स्ट्रिंग अलग बनाया है. तो 4 ही वहां पे लेक्चर हैं, चारों के चारों देख लो. मोर देन इनफ. मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में आज और उसी से मैं आपका रिलेटेड टेस्ट ले लूँ. ओके. डोंट थिंक कि मैं आपको कोई प्रोग्राम बनाने को देना हूँ कि ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम मैं नहीं दे रहा, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एक स्ट्रिंग में से आपको समझ में आएगा. और इस चीज का ध्यान रखिए कि दीज आर योर बेसिक्स. जिसके ये ढीले हैं उसका प्रोग्रामिंग ही ढीला है. समझ गए बात को गाइस? जिसके ये ढीले हैं, स्ट्रिंग ढीला है, इफ एल्स ढीला है, फॉर लूप नहीं आता है और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर ये नहीं आते हैं, इसका मतलब वो आगे ना ही पढ़े, तो मैं मना करूंगा. ओके. आपको बृहस्पतिवार के बाद 3 दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए. 3 दिन इतना मुझे नहीं लगता कि ये 3 घंटे का भी काम होगा. वर्किंग कौन कौन है? बोथ ऑफ यू. अब अच्छा, यूएस शिफ्ट में आप काम करते हो, अब रात को ऑफिस जाओगे आप लोग? 9 बजे शिफ्ट. 9 to 6. दिन में 3 बजे उठते होगे आप लोग? हाँ बस अपने सीधा इधर ही आ जाता. कोई नहीं, सैटरडे संडे ऑफ होता होगा फिर. हाँ वो मेरे पास. ठीक है. कोई डिफिकल्टी आती है तो देन यू कैन आस्क. कोई भी डिफिकल्टी किसी भी रिलेटेड. ठीक है. घर बार की कोई समस्या हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो. ओके. इस डेसिमल तो इस डिजिट के क्या डिफरेंस है? इस डेसिमल. तो इस डिजिट. डेसिमल में गाइस मेथड के अंदर चेक कर लेना. आई थिंक वो कुछ पॉइंट्स में दे रहा होगा. डिजिट मतलब वो नंबर्स देख रहा होगा. कोई नहीं, एक बार डॉक्यूमेंट में देख लूंगा. आई डोंट नो. सीरियसली बता रहा हूँ. ठीक है. 2 मिनट में गूगल पे मारोगे, वो 2 मिनट में बता देगा. आपने सर्च नहीं किया खुद से ये चीज सेम था. गूगल पे भी? डिफरेंस है क्या वैसे सेम क्या? तो इतनी क्यूरियोसिटी तो हमारे मन में होनी चाहिए कि डेसिमल को गूगल पे पटक के मार ले 2 मिनट में. चैट जीपीटी पे मार दोगे, वो बता देगा आपको कि क्या डिफरेंस है. तो इतनी क्यूरियोसिटी तो रखिए. अगर कोई मेथड फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद भी अगर चैट जीपीटी नहीं समझा पा रहा है, तो देन आस्क मी, देन आई कैन एक्सप्लेन. आपको 2 लाइन में ही बता देगा कि वो ये है और ये है. इसमें सिर्फ इस डिजिट में आता कि पावर में 2 है वो इंक्लूड होगा. क्या होगा? पावर में 2. पावर में 2. पावर भी इंक्लूड कर सकते. ये स्ट्रिंग का ही मेथड है ना? इस लेट मी सी. गाइस किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं.